राम राम सभी को। रैंकर्स पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। हमने 2 लेक्चर कर लिए, अब हमारा ये थर्ड और ये लास्ट लेक्चर है। आज हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे जो एमएसटी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बहुत बार जेईई में और सीईटी में दोनों में भी पूछे हुए हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपके पास। सबसे पहले बेटा पूरा फोकस आप लोग स्क्रीन पर रखते हुए चलना अपना। देखिए क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू क्या दे दिया आपके पास, e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y अप टू दी इंफिनिटी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे x इज इक्वल टू e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y अप टू द इनफाइनाइट है। ये समुद्र की तरह दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है हमने क्या किया, इसको एक इनफाइनाइट टाइम्स था, इसको अपन ने क्या मान लिया x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है e पावर y प्लस e पावर y, तो हमने इसको देयरफॉर x इज इक्वल टू इसको बोल दिया हमने e पावर y प्लस x। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? एवरीवन समझ आया? क्योंकि x की वैल्यू e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y है अप टू द इनफाइनाइट। तो मैं यहां से भी, अगर मैं यहां से देखूं तब भी वो x है, यहां से देखूंगा तब भी वो क्या है x ही है। तो मैंने उसको यहां से माना क्योंकि मुझे अभी सिंप्लीफिकेशन यहां से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि x इज इक्वल टू e पावर y प्लस x है। नाउ बहुत ही इजी हो गया अब डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है इसके आगे क्या करना है। यस, नाउ व्हाट विल वी हैव टू डू सर? बुलेट सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दो और आपका काम हो गया। जैसे आपने लॉग ले लिया, ये कितना आएगा बोलिए भाई, लॉग x इज इक्वल टू ये कितना होगा बोलिए, लॉग e रेज़ टू पावर y प्लस x। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर log e रेज़ टू पावर a है तो log और e क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सर देयरफॉर ये क्या हो गया बोलिए, तो बोले सर ये हुआ log x इज इक्वल टू क्या बचा बोलिए, y प्लस x। अब वेरी सिंपल, नाउ डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। बोलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बताइए log x का डेरिवेटिव, सर बोले 1 अपॉन x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव, बोले सर dy बाय dx, और प्लस x का डेरिवेटिव बोले सर 1। नाउ प्लस 1 को उधर ले जाओ, देखिए कितना है, तो बोले सर देयरफॉर ये हो गया हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मार लो, अब हो जाएगा। तो बोले सर dy बाय dx बताइए, तो बोले सर ये हुआ मेरा 1 माइनस x और होल अपॉन में x। अब आप चेक कर लीजिए क्या अब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, मेरा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा और सभी लोग प्लीज कमेंट करते हुए बताइए और अपना भी ऑप्शंस जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उसको बताते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y की वैल्यू दे रखी है, आप ऑब्जर्व करिए, y इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 500 e पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x, और आपको डबल डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ। पहले अपन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एंड में इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसको आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएट पहली बार करिए। तो dy बाय dx बताइए, डबल डेरिवेटिव dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, तो बोले सर ये हो जाएगा आपका 500, ये e पावर x का डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, तो 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 को छोड़ दिया, e पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e पावर माइनस 7x इनटू माइनस 7। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? चलिए, तो ये डबल डेरिवेटिव करना है तो डिफरेंशिएटिंग अगेन करना होगा हमें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा मेरा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, तो ये हो गया सर आपका 500 e पावर 7x, और अगेन एक बार और 7 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? प्लस अगेन आप ऑब्जर्व करिए 600, अगेन e पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e पावर माइनस 7x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस 7 इंटू माइनस 7 प्लस 49 हो गया। अगर आपने यहां से देखिए, अब आप ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहां से 49 कॉमन निकालता हूं और मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि सर 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ये बेसिकली आपका कौन है, तो बोले सर ये तो हमारा कौन है, y है, ये हमारा कौन है, y है। आपने ऑब्जर्व किया कि हमारा सर d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर कितना आया है 49y।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी। अब मैं आपको इसमें शॉर्टकट टेक्निक और बताता हूं, देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल। आप बस इतना याद रखना, अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे 500 रहे, 600 रहे, 700 रहे, 800, 1000 रहे, 1023 रहे, ऐसे जानबूझ के वो नंबर भी थोड़ा सा कभी कुछ वो कर सकता है। आपको खाली क्या चेक करना है? उनके पावर, ई के पावर चेक करना। ऑलवेज रिमेंबर, एक पावर पॉजिटिव रहेगा, एक पावर नेगेटिव रहेगा, या दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना कि अगर डबल डेरिवेटिव करना है तो वो पावर का स्क्वायर कर देना, डबल डेरिवेटिव करना है तो पावर का स्क्वायर कर देना और इंटू वाई कर देना। देखिए मैंने क्या किया, 49y, मेरा आंसर क्या है 49y। 7 का स्क्वायर या -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता, अगर यहाँ पर e के पावर में 5x होता है ना, यहाँ अगर 5x होता और यहाँ पर -5x होता, तो आंसर अब मुझे पहले ही पता है, मेरा आंसर क्या आने वाला है? d2/dx² का। बोले सर 25y, 25y। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? इन नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 500 या 600 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जगह और भी कोई दूसरे नंबर आ सकते हैं। क्लियर है? आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट और एक टेक्निक क्लियर हुई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। यस, तो देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगेन ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का है, बट ऐसे क्वेश्चन आजकल एमएसटी सीईटी में भी रिपीट हो सकते हैं भाई। तो देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू 1 दी है और साथ में कुछ गिवन डेटा भी दिया है, f'(1) की वैल्यू 3 दिया है, f(1) की वैल्यू कितनी दे दिया है? 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप बस इतनी बात याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ये कितना होता है? f'(x). बस आप ये बात याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन फोकस करिएगा। f ऑफ x, ठीक है, और प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर। देखिए नाउ फोकस, देखिए सबसे पहले अब हमने देखा कि सर ये किसकी तरह दिख रहा है, तो बोले सर ये f ऑफ x की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? f ऑफ x की तरह दिख रहा है। f ऑफ x का डेरिवेटिव f' ऑफ x। तो देखिए ध्यान से, x कौन है आपका? ये कंप्लीटली आपका x है भाई, है ना, f ऑफ x। तो देखिए f' ऑफ x, ठीक है, हु इज x? आपका x कौन है? f ऑफ x। क्लियर? into derivative of that part which was kept as x। ये रिमेंबर, आप जिसको भी x पकड़ते हो आपको उसको डेरिवेटिव इनटू करना है, उसका डेरिवेटिव। तो बताइए, अगेन आपने इसको x पकड़ा था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट which was kept as x। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? प्लस अगेन इसका आगे करते हैं। हाँ, अगेन ये बताइए, ये सर आपको x² की तरह दिखाई पड़ रहा है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है? बोले सर 2x। x² का डेरिवेटिव क्या होता है? बोले सर 2x। And who is x? f of x। And who is x? f of x। Again derivative of that part which was kept as x। क्लियर है? So now again अभी इसको हमको फिर और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं कंप्लीटली करने के लिए जा रहा हूं डेरिवेटिव। ये हो गया मेरा f of x, डेरिवेटिव ऑफ अगेन ये f of x की तरह दिख रहा है, f of x का डेरिवेटिव f' of x, बट x कौन था आपका? बोलिए सर। बोले हमारा x था f of x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, तो इनटू अगेन क्या आ जाएगा? f' of x प्लस ये बोलिए 2 टाइम्स f of x और इनटू f' of x। सो आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। डेरिवेटिव बहुत इजी था एंड उसने कहा है कि सर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो चलिए 1 पुट कर देते हैं। एट x = 1, तो चलिए भाई पुट कर दीजिए 1। हाँ, सो बोलिए, बताइए f' ऑफ, बोलिए f ऑफ 1 प्लस, सॉरी इनटू है ये, हाँ, इनटू f' ऑफ 1 और इनटू f' ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 इनटू f' ऑफ 1। नाउ ये वेरी सिंपल है, बस अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू लाना है, इसके अंदर पुट करना है एंड कैलकुलेशन करना है। वेरी सिंपल। अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए तो आप प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर देखिए अभी मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं। हाँ देखिए तो हाँ, सो देखिए अपन ने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी थी। उसने अपने को डेरिवेटिव कहा था कि एट x = 1 पे अपने को डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, तो हमने हर जगह वैल्यू पुटअप कर दी है और अभी अपन वैल्यू पुटअप करने के बाद इन सब की वैल्यू वापस करते हुए चलते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन फोकस करेगा बेटा, सभी लोग यहाँ पर देखिए। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया मेरा f' और ये अंदर में कौन है? f, और f ऑफ 1 दिया है। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है? 1, तो ये हो गया सर आपका 1। ठीक है,
चलिए इंटू एफ डैश एफ ऑफ वन है ना, एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू भी कितनी दी है सर आपके पास 1, ठीक है, इंटू एफ डैश ऑफ वन, इंटू एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3, प्लस ये 2 इंटू एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दी है 1 और एफ डैश ऑफ, तो ये 1 इंटू 3 हो गया, ठीक है। चलिए अगेन फिर से इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दी है अगेन 1, तो ये कितना हो गया आपका एफ डैश ऑफ 1, अगेन एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है 3 इंटू 3 प्लस ये 6 हो गया, अगेन एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो मैंने ऑब्जर्व किया सर ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया सर 27 प्लस 6, तो माय आंसर इज 33। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एमएसटी सीटी में आ सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेईई मेंस के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करिए फॉर एमएसटी सीटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए वेरी गुड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू क्या दिया है 3tan t, y इज इक्वल टू क्या दिया है 3 sec t, आपको पूछा है d2y by dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। आप ऑब्जर्व करें क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 की। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी एमएसटी सीटी की पढ़ाई कर रहे हैं आप साथ में थोड़े बहुत जेईई के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो जेईई मेंस 219, 20, 21, 22 जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए एक बार उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एमएसटी सीटी ने ये क्लियरली मेंशन किया है उनके अपने नोटिफिकेशन में कि द क्वेश्चन पेपर विल बी एट पार जेईई मेन लेवल। सो ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल जेईई मेन लेवल की रह सकती है, सो जेईई मेंस के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव एंड पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सभी लोग यहां पर फोकस करना भाई। हाँ देखिए अभी को हम सभी को पता है कि dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, बोले सर dy बाय dt और डिवाइडेड बाय dx बाय dt। हमने ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी किए थे, आपको याद होंगे, और हमको ये पता है कि यहाँ पर dx बाय dt की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले सर नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम dy बाय dt करेंगे, dx बाय dt करेंगे, है ना, यही तरीका होता है पैरामीट्रिक का। पैरामीटर कौन है आपका t, तो चलिए dy बाय dt, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या है 3 tan t, तो बताइए dx बाई dt कितना हो जाएगा, तो बोले सर dx बाई dt विल बी 3 sec स्क्वायर t। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। अब बताइए अब dy की वैल्यू क्या है आपकी, बोले सर sec 3 sec t, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बोले सर 3 sec t इंटू tan t। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया। चलिए अब dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलिए कितना आ जाएगा, तो बोले सर dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 3 sec t और इनटू क्या आया बोलिए tan t एंड डिवाइडेड बाय, बताइए ये कितना है, बोले सर 3 sec स्क्वायर t, ठीक है। तो ये 3 से 3 कटा, ये sec से sec कटा, tan अपॉन sec, वी ऑल नो दैट सर tan अपॉन sec साइन होता है। देख लीजिए tan को मैं लिख सकता हूं sin t अपॉन cos t, ठीक है। एंड ये कितना हो गया सर आपका 1 अपॉन cos t, sec t को लिख सकते हैं, तो cos से cos कटा, तो फाइनली जो मेरा आंसर आया है dy बाय dx वो कितना आया है sin t। लेकिन आपको उसने क्या पूछा है सर, हमको उसने पूछा है डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर। तो चलिए इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे भाई। तो देखिए dy बाय dx की वैल्यू मेरी कितनी आई है sin t, एक बार फिर देख लीजिए बेटा, मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, सो d2y बाय dx स्क्वायर। बताइए sin t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos t, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t, बट डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं सर, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो जो क्वेश्चन है वो काइम में अवेलेबल है t में, तो हमको t का डेरिवेटिव करना होगा। तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलिए t का डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि आपने x t को मान लिया था भाई। तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई dx, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई dx। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है, क्या ये चीज सबको समझ में आई है? बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते हैं और यहाँ उनसे गड़बड़ हो जाती है। सो इनटू dt बाई dx, अब dt बाई dx की वैल्यू भी निकाल के लानी होगी, वेरी सिंपल, यहां से लेके आएंगे, ठीक है। अगेन बोलिए इनवर्स रूल से, अगर dx बाई dt की वैल्यू 3 sec स्क्वायर t है, तो इसी को आप अगर घुमा देंगे तो बताइए dt बाई dx, भाई पलटा दो, खाली उसको घुमा दो, रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 1/3 sec स्क्वायर t। क्या ये चीज सबको क्लियर है? और अब ये वैल्यू dt बाई dx की वैल्यू है, ये उधर ले जाके हमको पुट करना होगा। तो बताइए ये कितना हो गया आपका cos t और ये कितना हो गया आपका 1/3 sec स्क्वायर t।
क्या ये चीज सबको क्लियर हुई भाई? एवरीबॉडी नाउ सो देखिए अपन ने dt बाई dx की वैल्यू पुटअप कर दी कितनी 1/3 sec square t। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। मैंने dt बाई dx की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करके लेके आया हूं। नाउ इसके बाद हमको उसने कहा था कि t की वैल्यू अपने को पुट करनी है। t की वैल्यू अपने को कितनी पुट करनी है? सर बोले π/4। तो चलिए t की वैल्यू π/4 पुट कर लेते हैं और बताइए कितना आएगा फाइनली। सो बोले सर d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4। तो बताइए भाई, हाँ तो cos π/4 into 1/3 sec square π/4। Now we all know that sir cos π/4 कितना होता है? सर बोले 1/√2 होता है। cos π/4 कितना होता है? 1/√2 into 1/3 sec π/4 कितना होता है? √2, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, 3 2 6 एंड ये आपका फाइनली आंसर आया है 1/6√2। सो ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 1/6√2 इज द बी ऑप्शन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sin x टू द पावर tan x 2024 का क्वेश्चन है। सभी को पता है कि ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? बोले सर हमको log लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे दिख रहा है? फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? बोले सर टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो चलिए भाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड करते हैं। तो ये देखिए y इज इक्वल टू बताइए कितना है? sin x और टू द पावर क्या है? tan x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो कितना आएगा बोलिए। तो बोले सर ये हुआ हमारा log y इज इक्वल टू log sin x। ठीक है, और पावर में कितना आया? tan x। हम सभी को पता है सर tan x तो नीचे उतर के आएगा, तो चलिए उतार लेते हैं उसको। रूल पता है, प्रीवियस लेक्चर में रूल डिस्कस किया हुआ है। तो ये tan x इंटू log sin x, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? बेसिकली log हम क्यों लेते हैं? जो पावर में फंक्शन बैठा होता है उसको नीचे उतारने के लिए। क्यों उसको नीचे उतारने का पर्पस क्या होता है? कि सो दैट उसको हम डिफरेंशिएट कर पाए। अब आप देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इजीली u इंटू वी रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो बोलिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए करते हैं भाई एवरीबॉडी। हाँ, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ बताइए log y का डेरिवेटिव। बोले सर 1/y इंटू dy बाय dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया। तो बताइए log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोले सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1/sin x है ना इंटू cot x, सॉरी इंटू साइन cos x। क्लियर है ये सभी को, है ना? log sin x का डेरिवेटिव क्लियर हुआ, 1/sin x इंटू cos x प्लस अब log sin x को छोड़ दिया। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। फिर y को उधर फेंकना होता है। तो देखिए सर हमने ये y को फेंक दिया, dy बाय dx इज इक्वल टू y। और अब हम देखते हैं क्या क्या दिख रहा है और कैसे कैसे। हाँ तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये tan x है और ये cos अपन sin क्या हो जाएगा? cot, है ना? आप ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा, ये tan x है और ये हो गया आपका इंटू cot x और प्लस ये हो गया आपका sec square x इंटू log sin x। क्लियर है सभी को? एंड वी ऑल नो दैट सर tan x इंटू cot x कितना होता है? 1। tan x इंटू cot x कितना होता है? 1। तो ये y को फेंका तो बोले सर ये 1 प्लस ये हो गया हमारा कौन? sec square x और ये क्या हो गया? log sin x। आप सभी को पता होगा कि ये y को उधर मतलब भेजना होता है, उधर सेंड करना होता है, उधर ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, सो आपको ऑप्शन दिख रहा है? यस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए आ चुका है। y की वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। y की वैल्यू क्या होती है? sin x टू द पावर tan x। तो जैसे आप y की वैल्यू रिटर्न करेंगे आपका ऑप्शन ए यहाँ पर मैच हो रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सो यहाँ पर हुआ अभी डेरिवेटिव खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत जल्दी से, उसका भी लेक्चर आ जाएगा। तब तक के आप पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।